एक संतू नाम का आदमी जो पूरे दिन मेहनत करता रहता है, लेकिन उसे उसके मन के मुताबिक पैसा नहीं मिल पाता था। हे भगवान, इतने रुपए जिससे तो सिर्फ घर का दाल भात ही पूरा हो पाता है। इस लालची जीवन को दाल भात खाकर ही गुजारना पड़ेगा क्या? भगवान, इस जीवन में मोह माया और संपत्ति का लालच न होता तो जीवन कितना खुशी होता। एक दिन संतू अपने गांव के बरगद के पेड़ के नीचे बैठने जा रहा था। जीवन का सुख तो इस गरीबी ने हर ही लिया है, अब तो बस पेड़ के नीचे शांति से बैठूंगा। संतू पेड़ के पास जाकर देखता है तो उसे एक साधु बाबा पेड़ के नीचे बैठे दिखते हैं। अगर मैं सभी मोहमाया को छोड़कर साधु बाबा का शिष्य बन जाऊं तो क्या होगा? सुना है साधु बाबा में कोई लालच नहीं होता है, वो दुनिया की सभी भावनाओं से मुक्त रहते हैं। बाबा, अब क्या ही बोलूं, आज तक कुछ भी बोलने जैसा कर ही नहीं पाया हूँ, इसलिए बस आप पर ही भरोसा करना चाहता हूँ। साधु बाबा, मैं आपका तुच्छ शिष्य बनना चाहता हूँ, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए बाबा। बेटा, तू इतनी अच्छी किस्मत लेकर मुझ जैसे बाबा का शिष्य बनना चाहते हो? तुम्हारी किस्मत में तो बड़े व्यापारी का दामाद बनना लिखा है। क्या बाबा, सच में मैं एक अमीर व्यापारी के घर का दामाद बनूंगा? बाबा, मेरी जिंदगी में तो सिर्फ काले बादल ही छाए हुए हैं। अरे ओ जग्गू यार, गेहूं के 500 बोरे रामगढ़ के गोदाम में रखने थे, पहुंचा दिए या नहीं? संजू को 4 बैलगाड़ी अनाज भी भेजना था, उसका क्या हुआ? मालिक, मैंने सारे गेहूं रामगढ़ के गोदाम में रखवा दिए हैं, लेकिन मालिक, संजू साहब की 4 बैलगाड़ी अनाज अभी उनके घर नहीं पहुंचा है। तुम लोगों की तनख्वाह काटनी पड़ेगी, बिल्कुल भी काम पर ध्यान नहीं देते हो। मालिक, अब मुझे कोई नुकसान भरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं आपकी बेटी का पति और आपका दामाद बनने वाला हूँ। पूरे इलाके में इतने सारे पढ़े लिखे लड़के हैं और तुम जैसी फूटी किस्मत वाले लोग हमारे मालिक का दामाद बनोगे? पागल हो क्या? इसकी हिम्मत तो देखो, हमारे ही घर में आकर हमारी बेटी से शादी करने आया है। अच्छा ये बताओ, कमाते कितना हो जो हमारी बेटी से शादी करोगे? मालिक, अब आप तो अपने इलाके की हालत जानते ही हो, यहाँ तो एक चमन्नी भी कमाने में लाले पड़ते हैं। मालिक, लगता है ये आपकी सारी संपत्ति लेकर ही जाएगा। मैं शादी होने दूंगा तब ना, ले जाएगा ये मेरी व्यापार और जायदाद। मैं इसको अभी सबक सिखाता हूँ। मालिक, इस संतू से बोलो ये 15 दिनों में 100 अशरफियाँ कमा कर लाए, तब इससे अपनी बेटी की शादी करा दूंगा। ना ये 100 अशरफियाँ कमा पाएगा और ना दोबारा आपको परेशान करेगा। हाँ जग्गू, ठीक है, मुझे मंजूर है इसकी बात। जाकर कमा कर ला 100 अशरफियाँ। अब मुझे भी समझ आ गया है, इस गांव में मेरा कोई भविष्य नहीं है। अगर मैं यहाँ रुका तो ना ही अशरफियाँ कमा पाऊँगा और ना ही व्यापारी की बेटी से शादी कर पाऊँगा। शायद साधु बाबा ने मुझे रास्ता दिखा दिया है। काफ़ी दूर आने के बाद आखिर मलिक शहर पहुँच ही गया। अब यहाँ तो अच्छी नौकरी मिल ही जाएगी, और तो और यहाँ बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। देखो ज़रा कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन हमें यहाँ रहने के लिए कोई स्थान ढूंढना होगा जहाँ रात गुजारी जा सके। हाँ, ये मकान काफ़ी सही मेरे रहने के लिए, लेकिन इसका मालिक कौन होगा? मैं यहाँ शहर में नया आया हूँ और नौकरी ढूंढने आया हूँ। आपके घर में रहने के लिए जगह मिल जाएगी? हाँ, तू मेरे घर के बाहर वाले कमरे में रह सकता है, लेकिन जैसा मैं बोलूँगा तुझे वैसा करना पड़ेगा रे। बोल, मंजूर है तेरे को? एक समय की बात है, रामू नाम का किसान अपने परिवार के साथ जगदीशपुर नामक गांव में रहता था। रामू किसान की पूरे गांव में बहुत इज्जत होती थी, क्योंकि वो बहुत ईमानदार आदमी था। रामू पूरा दिन अपने खेतों में काम करता
और शाम को अपने परिवार के साथ बैठता था। रामू का एक लड़का था जिसका नाम मिंटू था। मिंटू बहुत ही आवारा और कामचोर था, जिसे रामू बहुत परेशान रहता था। माँ, मुझे कुछ खाने को दो, बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है और अभी मुझे अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने भी जाना है। नहीं नहीं, तुम्हारे लिए कोई खाना नहीं है। दोपहर के 12 बजे सोकर उठ रहे हो। जाओ पापा के साथ जाकर काम कराओ। तुम्हारे पापा पूरे दिन खेतों पर काम करते हैं और तुम आवारा बनकर घूमते रहते हो। इतना सुनकर मिंटू गुस्से से वहाँ से चला जाता है। पता नहीं कब सुधरेगा ये लड़का, इतना आलसी हो गया है। भगवान ऐसी औलाद किसी को ना दे। अब तो मिंटू के पापा भी बहुत गुस्सा करने लगे हैं इसके ऊपर। थोड़ी देर बाद मिंटू अपने घर पर आ जाता है और अपने घर में गुस्से से बैठ जाता है। शाम होते ही मिंटू के पिताजी भी घर पर आ जाते हैं। क्या हुआ मिंटू, उदास क्यों बैठे हो? खाना वाना खाया या नहीं? पापा, मम्मी ने मुझे आज खाना नहीं दिया। सुबह से भूखा हूँ मैं और मम्मी बोल रही हैं अब आज के बाद तुमको कभी खाने नहीं दूंगा और खुद कमा कर खाओ जाकर। शारदा, ओ शारदा, मिंटू को खाना क्यों नहीं दिया? मिंटू को खाना दो आकर, बेचारा सुबह से भूखा है, कुछ ध्यान दिया करो। रामू जी, आप ही समझाओ मिंटू को, बहुत आलसी होता चला जा रहा है। ना ही आपके साथ काम करता है और ना ही घर पर काम करता है। सारा दिन सिर्फ सोता रहता है और 12 बजे उठकर दोस्तों के साथ घूमने चला जाता है और इसकी दोस्ती भी लड़कियों में रहती है। मिंटू के पापा मिंटू को बहुत समझाते हैं, लेकिन मिंटू को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। वो खाना खाकर दोबारा से सो जाता है। अगली सुबह रामू अपने खेतों में किसानी करने के लिए चला जाता है और मिंटू दोपहर तक सोता रहता है। जब रामू दोपहर में घर आता है तो मिंटू को सोता देख बहुत गुस्सा हो जाता है और जोर जोर से चिल्लाकर मिंटू से बोलता है। अरे ओ मिंटू, पूरी रात और दिन सोता रहता है। तू बहुत आलसी हो गया है। ना तो तुझे काम करना है और ना ही पढ़ाई। तू सुधर जा बेटा, वरना घर से भगा दूंगा तुझे। शायद मेरी ही कमी रह गई थी कहीं, जो तुझे इतना ढील दे दिया। अब तू सर पर चढ़ रहा है। हाँ हाँ रामू जी, इस निकम्मी औलाद को आपने ही सर पर चढ़ाया है। अब ये ना तो घर का काम करता है और ना ही खेतों का काम। सारा दिन घर पे पड़ा रहना और दोस्तों के साथ आवारागर्दी करना, इसके जिम्मेदार सिर्फ आप ही हो रामू जी। माँ जी, आप तो हमेशा मेरी शिकायत ही बताती रहती हो और आपको बस मेरा खाना और सोना ही दिखता है। आप बोलो तो मैं घर से निकल जाऊं, कभी भी घर पे नहीं आऊँगा। आपको मैं अच्छा ही नहीं लगता हूँ। नहीं बेटा, ये घर तुम्हारा ही है और इसको तुम ही चलाओगे। लेकिन दुनिया बहुत आगे निकल गई है और अगर तुम बिना कुछ काम धंधा किए ऐसे ही घर में पड़े रहोगे तो समय के साथ साथ तरक्की कैसे करोगे? आजकल के वक्त में कोई भी गैर आदमी काम नहीं आता है। मिंटू अपने पापा की बातों को नज़रअंदाज कर घर से बाहर निकल जाता है और नदी के किनारे जाकर बैठ जाता है कि तभी मिंटू को 2-4 लोग आकर घेर लेते हैं जिनके हाथों में बंदूक थी। मिंटू बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था। अरे बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ, ये दोनों चोर मुझे मार देंगे। बचाओ, कोई हमारे मम्मी पापा को बुला दो। मेरे मम्मी पापा सही बोलते थे, कोई भी काम नहीं आता है सिवाय माँ बाप के। मम्मी पापा, मुझ जैसे निकम्मे बेटे को माफ़ कर दो, कोई तो मुझे बचाओ। इतना बोलते ही दोनों चोर मिंटू के गोली मार देते हैं, जिससे मिंटू की समय पर ही मौत हो जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि अपने माँ बाप की बात हमेशा मानना चाहिए। और अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।